नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। सभी दलों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। प्रत्याशी इस समय वार्ड्स में घूमकर वार्ड परिक्रमा कर रहे हैं और जनता से वादों के साथ काम करने की बात भी कर रहे हैं। भगवती चरण शुक्ल वार्ड 57 के बीजेपी प्रत्याशी अमर गिदवानी ने कहा कि जो विकास के कार्य रुके हैं उसको हम पूरा करेंगे। हम मच्छर मुक्त अपना वार्ड बनाएंगे। जीतने के बाद हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी हमारे वार्ड नाली, पानी, बिजली का पूरी व्यवस्था कराएंगे। पंडित भगवती चरण शुक्ल वार्ड क्रमांक 57 से यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाजपा से हमारे साथ अमर गिदवानी जी हैं जो पंडित भगवती चरण शुक्ल वार्ड क्रमांक 57 से भारतीय जनता पार्टी इस बार उनको मौका दी है। जी, आपको भारतीय जनता पार्टी नई जिम्मेदारी यहाँ पे दी है, कितना खड़े उतरेंगे आप? जैसा कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी मुझे मेरे पर विश्वास किया है, जो भी विकास के काम रुके हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुए हैं, उनको विराम लगाते हुए अपना माननीय मोदी जी की सरकार, विष्णुदेव की सरकार, नगर निगम में हमारी सरकार बनेगी, मीनल चौबे जी महापौर बनेगी। उसके बाद हम बहुमत से हम लोग की विजयी होगी, हमारी सरकार बनेगी निगम में। वार्डों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहता है जल, नल, पानी, नाली, इस सब प्रकार प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? एक तो रोड, रास्ते हैं, नाली है, भूमिगत जो है, सबको पानी मिलना चाहिए और अपना सफाई, मेन सफाई का मुद्दा है। मच्छर बहुत है, मच्छर मुक्त हम लोग अपने वार्ड को बनाएंगे और उसमें अपना जैसे भी आदमी को बीमारी नहीं फैले उसके हिसाब से हम लोग कम करेंगे। लगातार 3 पंचवर्षीय से काबिज है कांग्रेस की यहाँ पे नगर निगम में। इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? इसीलिए डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं। अभी तक ये लोग पार्षद चुनाव का चुन लेते थे, अभी डायरेक्ट चुनाव है। इसमें पता चल जाएगा क्या होगा कि डायरेक्ट चुनाव से हमारा महापौर जीतते आएगा, लोकप्रिय महापौर बनेगा और भारतीय जनता पार्टी की निगम में सरकार बनेगी। मतलब इस बार महापौर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को बैठाने वाले? 100% बनेगी। हम लोग जो कार्यकर्ता हैं हमारे, उनमें मोदी जी की जो गारंटी है, महतारी वंदन है, जितने भी विकास के कार्य हैं, केंद्र सरकार के आवास योजना है, उसमें जो विष्णुदेव की योजना है, उस पर हम लोग पूरी सरकार बनाएंगे निगम में। कांग्रेस के पार्षद बोल रहे हैं कि आज तक जो 3 साल 3 पंचवर्षीय से कांग्रेस काबिज है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, आज लोगों का ध्यान कांग्रेस की तरफ जाता है। कांग्रेस की ये जो सब फेल हो चुकी है, उनकी गाड़ियाँ आती नहीं है, बंद हो चुकी है। ये जो चीज़ें हैं जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, इन्हों का जो जैसे आज माननीय सोनी जी ने बताया कि जो हमारे जो वहाँ से दिल्ली से जो पैसा है उसमें भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया है जयवर जी ने। ये थे अमर गिदवानी जी जो वार्ड क्रमांक 57 से हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दी है, वो अपने काम के लिए काफ़ी जाने जाते हैं व्यक्ति। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया गया है जी। क्या भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ चमत्कार दिखाने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यहाँ की नीति और नियत हमारी साफ है और हम नीति और नियत पर ही चलते हैं। हाँ, तो हम पिछले 5 सालों में जितना इस नगर निगम को पिछड़ा कर दिया गया है उसको हम आगे लाना चाहते हैं। जितना विकास नहीं हुआ था उससे हम दुगना विकास हम करके दिखाएंगे। ये कितना उम्मीद है आप लोगों के अमर गिदवानी जी काम कराएंगे वार्ड में आएंगे? बिल्कुल कराएंगे। पहले से डबल इंजन की सरकार है, ये तीसरी इंजन भी जुड़ जाएगी तो गाड़ी बहुत स्पीड से चलेगी, कार्य बहुत बढ़िया होंगे, जो काम रुके हुए हैं पूरे होंगे। क्या वार्ड क्रमांक 57 से यहाँ पे बीजेपी की सरकार बन रही है? बिल्कुल बन रही है। इसके पहले भी बीजेपी की सरकार, कांग्रेस के पहले बीजेपी की सरकार थी, अपने गोपी चंदानी जी पार्षद थे, जो अध्यक्ष भी थे। आप क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ से गिदवानी जी चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, जैसा देख रहा है और जैसे आज भीड़ हमको दिखी, मुझे पूरा विश्वास है कि अमर गिदवानी जी यहाँ से विजयी होंगे और इस बार यहाँ परिवर्तन होगा ही होगा इस क्षेत्र के अंदर में और विकास भी होगा यहाँ पर। तो इस बार देखना होगा कि किसकी सरकार यहाँ पे बनती है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ बीजेपी है, तो वैसे में नगर निगम किसकी सरकार बनेगी ये आने वाले समय बताएगा। कैमरामैन देवा के साथ अखिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट, रायपुर।